ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हरदोई की, जहां एसपी अशोक कुमार मीणा ने रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड परेड का निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड कंपनी के निदेशक ने कंपनी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अशोक कुमार मीणा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डायल 112 क्वार्टर गार्ड और अर्दली रूम का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सर्किल शाहबाद एवं क्षेत्राधिकारी प्रभा पटेल भी मौजूद रही। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रुति सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कॉलेज के पूर्व कर्मचारी पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि पीओसीडी कंपनी के तहत कार्यरत शैलेंद्र नामक कर्मचारी को मादक पदार्थों के सेवन और शिकायतों के चलते नौकरी से हटाया गया था, जिसके बाद वह बर्खास्तगी के लिए डॉक्टर सिंह को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें लगातार धमकी देने लगा। मामले के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्यवाही की बात कही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड के निदेशक उमाकांत कुशवाहा ने कंपनी को बदनाम करने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ ब्रोकर और अन्य लोग मिलकर कंपनी की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी वर्तमान में देश भर में लगभग 40 परियोजनाओं का कार्य कर रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ किसानों द्वारा कंपनी के खिलाफ वीडियो जारी किए गए, जिनमें गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी किसानों को गुमराह कर रहा है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है और जाँच जारी है। आज आपके बीच जो अभी कुछ सोशल मीडिया पर हमारी कंपनी के विरुद्ध जो भ्रामक प्रचार किया गया या एक न्यूज़ आई, उसके खंडन के लिए आया हूँ। पहली चीज़ तो ये कि एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड जो है इलाहाबाद शहर की दूसरी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। और हम लोग रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं और लगभग 45 साइटें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में चल रही है। और हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में कस्टमर हैं, एसोसिएट्स हैं, कर्मचारी हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कई बार उनसे अपने कार्य के लिए जो है सम्मानित किए जा चुके हैं। मगर ये 2 किसान जो जलमा ग्राम सभा जलमा के उदयराज और ब्रिजमोहन, ये लोग रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। इनके पूरे परिवार में लगभग 40 लाख रुपया मैंने दिया है, पूरे परिवार में। लेकिन जो 2 लोग आए थे, हम बात से पूरी 2 लोगों करेंगे, वो 2 लोगों का जो ज़मीन का सौदा तय हुआ था वो 14 लाख रुपए में तय हुआ था। और वो 14 लाख रुपया मैंने 12 लाख रुपया उदयराज के और 2 लाख रुपया उनके चाचा के खाते में या उनके भाई होंगे जो चेक के द्वारा उनको पेमेंट किया था। और ये वो 2-3 किस्तों में लिया था। और इनको मैं काफ़ी लंबे समय से कह रहा था कि आप रजिस्ट्री करो, लेकिन ये लोग रजिस्ट्री हमें ना करके किसी और व्यक्ति से, किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति को इन्होंने 14 लाख रुपया उससे लेकर रजिस्ट्री उसको कर दिया। जब हमने अपना पैसा मांगा, मौखिक शिकायत पुलिस में की, इनसे पूछताछ की गई, तो इनको लगा कि अब पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि पैसा खाते में गया है। तो ये लोग नए बहाने रोज करते रहे कि आज बच्चा बीमार है, आज ट्रैक्टर की किस्त है, आज गाड़ी की किस्त है, आज जानवर बीमार है। तो ये सब बहाना करते रहे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब जो है कि अब पैसा देना ही पड़ेगा, तो सोशल मीडिया में आके तमाम तरह के झूठे भ्रामक प्रचार कर दिए। अब हकीकत ये है कि सारा पैसा अकाउंट में गया। मैं कोई कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पैसे अच्छे लेन देन की बात नहीं कर रहा हूँ। सारा पैसा खाते में है और वही लोग बता दें कि पैसा क्यों लिया है। और रजिस्ट्री मेरे 14 लाख रुपया मैंने दिया, वही जमीन को दूसरे को 14 लाख रुपए में ही रजिस्ट्री किए हैं और रजिस्ट्री मेरे पास है। तो ये झूठा प्रचार करना पैसे से बचने के लिए कि देना वापस ना करना पड़े, इसलिए ये सारा षड्यंत्र कर। साक्ष्य आपके पास? हाँ, पूरे साक्ष्य है मेरे पास। जमीन की वैल्यू क्या होगी इस वक्त मार्केट में?
वो सर्किल रेट पे वो निकालना पड़ेगा, वकील निकालेंगे, लेखपाल निकालेंगे। वो खेती की जमीन है, पीछे की है, रोड की जमीन नहीं है। साक्ष्य क्या है आपके पास? साक्ष्य बैंक का अकाउंट डिटेल है, ये मेरे पास बैंक ये है ना पूरा, ये देखिए कब कितना पैसा नहीं, वो दिया। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने पैसा दिया है, लेकिन आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपकी कंपनी को बदनाम करने की साजिश है क्या उन लोगों जी। क्या वो उनका मंशा क्या है? मंशा यही है कि पैसा हम उनसे वापस ना मांगे, बदनामी करो, डराओ, क्योंकि बड़ी कंपनी है, नेम है, फेम है। अच्छा ये इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो कस्टमर हमसे सवाल पूछेंगे, तो हम इनका मुंह बंद करने के लिए अपना पैसा नहीं मांगेंगे। क्या इसके बीच में कोई और भी व्यक्ति था? हाँ, मनोज कुमार है। वो कौन है? मनोज कुमार एक ब्रोकर हैं, वो पहले सर्विस प्रोवाइड करते थे हमको, इसमें भी उन्होंने किया, उसका भी एग्रीमेंट मेरे पास है। कितनी जमीन थी? 15 लाख रुपया बीघे का रेट से तय हुआ, ही एग्रीमेंट रखा हुआ है। इसकी गारंटी में उन्होंने जो है चेक दिया था, रखा हुआ चेक उनका, वो सौदा हमारी तरफ से पूरा लीगल हुआ है, सारे नियम का पालन करके हुआ है। टोटल जमीन ये कितनी है है? कि मेरा पैसा हजम करने के लिए, हड़पने के लिए, मुझे बदनाम करने के उनका ये लिए कहना है कि और भी कई किसान हैं जिनके साथ आप लोगों ने फ्रॉड किया। ले आए। कोई किसी किसान को आप दिखा दीजिए 4-5 किसान आए थे। तो आप कैसे जान गए वो किसान है? ये तो हम लोग आज मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं तो सिर्फ उन्हीं 2 लोग को कह रहा हूँ ना, जो मीडिया में थे। आप ये समझे कि यानी जिन्होंने फेस किया। नहीं, ऐसे तो आपके साथ भी कई लोग आए कि हमने दो ही लोग को बुलाया। मैं कह सकता अगर हम हूँ सबको इसी में किसान बता दो तो किसान सही थोड़ी है वो। हम सबको किसान भाई वो मैं सिर्फ 2 ही लोगों की बात कर रहा हूँ, और 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, उन्हीं के खाते का डिटेल क्या दे रहा मांग हूँ। है आपकी? अब मांग क्या हमारी है? मांग ये कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए। हमें जमीन तो इन्होंने बेच दी दूसरे को, जब जमीन दूसरे को बेच दी तो हमें पैसा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? कानूनी तौर से भी आप इसमें जो है हमने वो पुलिस न्याय को क्या दिया है? है, पुलिस को दिया है, पहले इस पे मुकदमा दर्ज होगा। टोटल पैसा कितना किसान से ले रहा है? जो आपके जो इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। जो इनके ब्रिजमोहन ने तो 6 लाख रुपया लिया है, लेकिन ब्रिजमोहन ने अभी रजिस्ट्री नहीं की है। उनके भाई मतलब उसके दादा हैं और एक चाचा हैं उधर आए, वो दोनों किसान जो हैं वो 14 लाख रुपया दोनों ने खाते, 12 लाख उधर आए, 2 लाख रुपये, और 14 ही लाख रुपये में रजिस्ट्री उन्होंने दूसरे को की है। उसके प्रूफ है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मांग आपकी? मांग मेरी सिर्फ यही है कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। भाई विवाद, अच्छा किसी को जब बेच दिया जमीन, तो मैं अब वो जमीन कैसे पाऊंगा? मानहानि करिए ना कंपनी आप। मानहानि इसके लिए सर नहीं होती है, इस पे फ्रॉड का मुकदमा होता है कि आपने पैसा कानूनी हमसे तौर से दिया। अब इसमें क्या करेंगे? क्या अभी कानूनी कहीं तौर आप गए थे? आप जाएंगे? हाँ, देखिए किसान जो होता है उसके, हम लोग किसान के साथ व्यवसाय करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं करते। मौखिक शिकायत किया था, इनको जानकारी हुई, ये सोशल मीडिया में है। इसके बाद हमने लिखित शिकायत शंकरगढ़ थाने में करना है, इसकी जांच होगी, उसके बाद इस पर FIR दर्ज किया जाएगा, तो आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। पर्चे दे दें। एक बार फिर से परिचय। उमाकांत कुशवाहा, निदेशक प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। राहुल गांधी के रायबरेली और अमेठी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहे जाने को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में दिनेश सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बयान की चारों ओर निंदा होने के बावजूद अमेठी में राहुल गांधी ने दोबारा वही बयान देकर ये साबित कर दिया कि बूढ़े तोते को पढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे कृत्यों को स्वयं अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। जिस बात की ज्यादातर निंदा हो, इसका मतलब वो गलत बात है। ये सवाल ही आपका वही था कि ज्यादातर उसकी निंदा हो रही है, इसका मतलब वो विषय खराब था जो रायबरेली के सांसद ने यहां पर उठाया। और दुख तो इस बात का है कि रायबरेली में कहने के बाद जाकर के जब लोगों ने कहा आप गलत कह रहे हो, तो फिर अमेठी में जाके कह रहे हैं कि नहीं यह सही है, मैं अडिग हूं, मैं डर नहीं रहा हूं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार हैं। दुख होता है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री अकेले किसी एक व्यक्ति के, एक दल के नहीं है, वो देश के हैं। जब भी आप किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हो तो आपको स्वयं अपने ऊपर भी बात जाती है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे बूढ़ सु आप पढ़ाई से पढ़ी ना हम लोग पढ़ा पोवे, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां जो करते हैं वो अपने लिए ही कब्र खोदते हैं, अपनी ही हानि करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि दे कि कम से कम भारत और भारतवासियों का अपमान, भारतवासियों को इस स्थिति तक ना ले जाए तो बेहतर होगा।
जितना मैं जानता हूं और हम आप सब लोग जानते हैं, भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर आर्थिक रूप से भारत मजबूत हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएंगे। और अगर कोई संकट आ ही जाता है, जैसे कोरोना संकट आया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भारत संगठित हुआ और हम लोग कोरोना से लड़े और दुनिया में सबसे कम हानि अगर किसी देश को उठानी पड़ी है तो भारत ने सबसे कम हानि उठाई। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई ऐसा संकट वैश्विक कारणों से हम लोगों के सामने आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका आह्वान किया है कि सब लोग संगठित होकर के मिलकर अगर ऐसा कोई संकट आता है तो हम लोग फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ना कोई आर्थिक संकट है और कोई संकट आएगा भी तो भारत सक्षम है अपने भारत में किसी भी प्रकार के संकट को सॉल्व करने के लिए। क्या सांसद को यहाँ पर लोकल की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए? अगर यहाँ पर है तो उसको ज्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो नेशनल को कम समझते हैं और लोकल की बातों को ज्यादा समझते हैं। ऐसा क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी अपने दायित्वों के बारे में खुद भी जानकारी नहीं रखते हैं। हम उनको क्या समझाएंगे? जो आदमी अपने निर्वाचन क्षेत्र में आता है और आकर के वो मोदी जी और अडानी जी, अंबानी जी की बात करता है, अगर अडानी जी, अंबानी जी, मोदी जी की बात करनी है तो भारत की पार्लियामेंट उनके पास बेस्ट फोरम है और उस पर उनको कहना चाहिए। लेकिन जब रायबरेली आते हैं तो रायबरेली की जनता के बारे में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि रायबरेली की जनता ने उन्हें इस आशा से चुना है कि हमारा सांसद हमारे विकास, हमारे सम्मान, हमारे सुख दुख में हमारे काम आएगा। मैंने देखा कि राहुल गांधी जी एक बारात घर का लोकार्पण करते हैं और उस बारात घर में कहते हैं मैं इस बारात घर में अगर बेटी की शादी होगी तो मैं आऊंगा। अब कितना सफेद झूठ है कि इतिहास साक्षी है, कभी उनके दादा दादी, माताजी, पिताजी, बहन जी कभी किसी की बेटी की शादी में रायबरेली और रायबरेली वासियों के बीच नहीं आए, ना ही किसी की बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा। और भारतीय संस्कार संस्कृति से विमुख, जैसे कहावत है, हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। जिस प्रकार भारतीय संस्कार संस्कृति से विमुख होकर के राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं, जब भी मोदी जी की बात करते हैं तो किस तरह से मोदी कहता था, मोदी ऐसा था। भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, तुम्हारा भी प्रधानमंत्री मोदी है, और हमारी संस्कृति में 25 साल का बेटा होता है और 50 साल का बाप होता है। अगर 25 साल की अंतर की आयु का कोई बुजुर्ग है तो हमारे लिए वो सम्मान के योग्य है। हम किसी भी हालत में इस तरह की बात नहीं कर सकते जैसे राहुल गांधी जी मोदी जी के लिए बोलते हैं। वो अपने यहां दिग्विजय सिंह को बोले, वो खड़गे जी को बोले, हमें कोई इतराज नहीं, बोलते भी हैं। तो वो संस्कार संस्कृति से दूर जा रहे हैं और हमारे मोदी जी भारतीय संस्कार संस्कृति को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। जहां कहीं आप देखेंगे, मुझे गर्व है कि भारतीय संस्कार संस्कृति वहां भी आज दिखाई देती है जहां हम लोगों के एयरपोर्ट पर उतरने पर माथे से टीका पोंछना पड़ता था, हाथ का कलावा काटना पड़ता था। उन देशों में अगर भारत का नागरिक उतरता है तो आज उसका सम्मान होता है। और मुझे गर्व है, जो देश हमारा कलावा काट देते थे उतरने पर, उसी देश में 700 करोड़ से भगवान का मंदिर बना करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुबई में दे दिया, अबू धाबी में दे दिया, और संरक्षण उसका करने के लिए उन्हीं दुबई वासियों को कह दिया कि आप इसका बिजली पानी का अनुरक्षण का काम देखोगे। इतनी भारतीय संस्कार संस्कृति को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय संस्कार संस्कृति सनातन धर्म को बढ़ाने वाला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और एक तरफ भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत आचरण उत्तरोत्तर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो तुलसीदास जी ने लिखा सत्य वही होगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
संभल के सिरसी स्थित जवाहरलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हरथला बॉयज मुरादाबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रुद्रपुर की टीम को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच के दौरान दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सका। मुरादाबाद के गोलकीपर प्रशांत ने रुद्रपुर के एक मजबूत हमले को शानदार बचाव से नाकाम कर दिया। अंततः हरथला बॉयज ने निर्णायक गोल कर जीत दर्ज की। विजेता टीम को 31,000 रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता को 21,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई। समारोह में नगर पंचायत अध्यक्ष कौसर अब्बास और डॉक्टर शान रब सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। फाइनल है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक सिरसी फुटबॉल क्लब, यहाँ पर ऐतिहासिक ग्राउंड है ये जवाहरलाल इंटर कॉलेज का, और सिरसी की पहचान एक फुटबॉल को लेकर बहुत बड़ी रही है। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर एक टूर्नामेंट का आगाज़ जो है, यहाँ के उस्ताद हमारे मोहम्मद अब्बास साहब इफ्तिखार उस्ताद हैं और हसीब असगर साहब हैं, हमारे गुड्डू भाई हैं। तो जितने भी बड़े लोग फुटबॉलर हैं सिरसी स्पोर्टिंग क्लब के नाम से था। तो 15 साल बाद ही हमने एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एक आगाज़ किया, और जिससे कि एक सिरसी के अंदर दोबारा से फुटबॉल मैच शुरू करा जा सके। तो क्या समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह से, किस तरह से खेल में अपना रुचि रखनी चाहिए, किस तरह से मेहनत करें ताकि इस सिरसी का नाम रोशन हो? मैं तो यही कहूँगा कि ये बराबर कंटिन्यू ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता रहे, हर साल टूर्नामेंट इससे बड़ा हो। और मेरी कोशिश है कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनवाने का तैयारी है, कि मेरी डीएम साहब से भी बात हुई और इसमें प्रक्रिया चल रही है। जल्दी स्टेडियम यहाँ पर कर दिया जाएगा, और सिरसी की जनता ने पूरा मनोरंजन किया इस पर, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग यहाँ सिरसी वासी सभी खुश हैं। अच्छा, सिरसी की जो आपकी जो कमेटी है फुटबॉल की, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, उसके बारे में आप किस तरह से इन्हें बधाई देना चाहेंगे? मैं तो इनको अपना जो भी सब कुछ इन्हीं के लिए निछावर है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस एज के अंदर मैं समझता हूँ शायद यूपी के अंदर जो है इतनी एज में कोई टूर्नामेंट इतनी बड़ी नहीं करा पाएगा। तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी कमेटी को, पूरे सिरसी के जितने भी फुटबॉलर हैं उनको। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में धुत बस ड्राइवर और कंडक्टर की यात्रियों से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। बस स्टैंड पर सरेआम हुई मारपीट से वहां मौजूद यात्रियों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।